कुछ लोग होते हैं करेले की तरह कड़वे और कुछ लोग होते हैं चीनी की तरह मीठे। तो करेला कितना फ़ायदेमंद है ये भी हमें पता है, चीनी कितनी नुकसानदेह है ये भी हम सबको पता है। इसलिए अब हमें सोचना है कि हमें अपनी लाइफ में चीनी जैसे मीठे लोगों को रखना है या करेले जैसे कड़वे लोगों को। और करेले जैसे कड़वे लोग बेशक हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और करेलों के साथ शुरू करती हूँ अपनी इस वीडियो को। मैंने करेले लिए थे कल शाम और रात में ही मैंने उनको धो के अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था। आज सुबह उनको अच्छे से कट करके और उनके अंदर से बीज वगैरह सब निकाल के मैं इनको रख रही हूँ धूप में सूखने के लिए। आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो ये सारे काम सुबह सुबह ही कर रही हूँ। अभी सिर्फ वानी उठी है मेरे साथ और कोई नहीं। और यहाँ पे मैं कट करके करेले बना रही हूँ, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। भरवा करेले मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में इसी तरह से खाए जाते हैं। तो उनको अच्छे से नमक लगा के मैं रख के आई हूँ ऊपर धूप में। और अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा हो रहा है कि 6 बजे ही खूब अच्छे वाली धूप आ जाती है। तो करीब 1-1.5 घंटे की धूप में वो अच्छे से मतलब बनने लायक हो जाएंगी। तो इस बीच मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। रात में मैंने मक्खन निकाला था और घी बनने के लिए रख दिया है। रात तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, एक्चुअली हो नहीं पाया था। तो सुबह सुबह अब घी बनने के लिए रख दिया है। घी भी लगभग बन ही चुका है। तो तब तक घी बनेगा और थोड़ा बहुत मैं अपना नहाना धोना करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, तब तक मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटे के बाद मैं ले आई हूँ ये करेले और देखिए धूप इतनी अच्छी वाली थी कि खूब अच्छे से ये सूख गए हैं। अब ये करेले अच्छे से हमारे सूख गए हैं, इनको मुझे बॉईल करना है। तो मैंने उन सूखे हुए करेलों को पहले अच्छे से 2-3 बार पानी से धोया है। मतलब इन करेलों को, उन करेलों को नहीं, इन करेलों को अच्छे से पानी से 2-3 बार इनको धोया है और फिर इनको उबाल रही हूँ। और उबालते वक्त मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि चिपचिप ऐसे हो जाते हैं, तब गले गले से हो जाते हैं। तो वो मुझे नहीं करने हैं। जब तक हमारे करेले गल रहे हैं मतलब उबल रहे हैं तब तक ये कॉर्न छील लेती हूँ। भुट्टे ये लिए थे मैंने, गली में ही आया था एक भैया बेचने के लिए और सिर्फ 20 रुपये किलो वो दे रहा था और 1 किलो में 3 आ गए थे। तो अच्छे से मैंने इनको मतलब इनके दाने निकाल के रख लिए हैं और ये मैं फ्रिज में रख लूँगी धो के अच्छे से, ये काफ़ी दिनों चल जाएंगे। और इनके मतलब इन भुट्टों के दाने निकालने में वानी ने मेरी मदद की है। जैसे मैंने बताया था सुबह ही उठ गई थी वो मेरे साथ और अभी वो मेकअप करने में बिजी है। हालांकि नहाई नहीं है लेकिन मेकअप करने में बिजी है। अभी आपने देखा फ्रिज में से वो मेरी लिपस्टिक लेके गई है। और यहाँ पे करेले उबल गए जब तक हमने भुट्टे छीले अपने, इनको अच्छे से मैं निचोड़ रही हूँ। पानी मैंने बहुत ही कम डाला था इसलिए इन्होंने पानी भी बहुत ही कम एब्जॉर्व किया है। अच्छे से निचोड़ के मैंने इनको रख लिया है। ये मुझे आज दोपहर में लंच में बनाने हैं, तो इतनी तैयारी मैंने करके रख ली है। फिर उसके बाद जल्दी से बन जाएंगे। लंच बनाने में मुझे फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और यहाँ आज सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी है आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी एक दिन पहले की बची हुई है, मतलब एक रात पहले की या शायद कल दोपहर की, हाँ मतलब एक दिन पहले दोपहर की बची हुई है ये सब्ज़ी। तो हालांकि सोच रही थी कि सिंपल पराठे बना लूँ और उससे आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई जाएगी, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी को चॉपर में डाल के उसको 2-3 बार चलाया तो वो अच्छे से थोड़ी मतलब सॉफ्ट हो गई। उसके जो बड़े बड़े चंक्स थे वो उसमें घुल गए और फिर मैंने आटे में उसको बना लिया, मतलब उससे आटा बना लिया। और कोई नमक मिर्च एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी में पहले से ही सारे नमक मिर्च मसाले पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने इसके पराठे बना लिए और इनको हम खाएंगे नाश्ते में। और यहाँ पे मैं कोई भी फोल्ड वाले पराठे नहीं बना रही हूँ, सिंपल जैसे हम गोल रोटी बनाते हैं इसी तरह से बना के और उनको मैं सेक रही हूँ। हल्का हल्का घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये वाले पराठे मैंने पहले भी 1-2 बार बनाए हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। आप किसी भी सब्ज़ी से बना सकते हैं इसको। कोई ड्राई सब्ज़ी आपके पास बची हो, आलू गोभी, आलू गाजर या कोई भी सब्ज़ी XYZ कोई भी सब्ज़ी बची है, इस तरह से आप उस सब्ज़ी को थोड़ा सा मैश कर लीजिए, उसको आटे में गूँथ लीजिए और इस तरह से उसके पराठे बना लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं और ये पराठे बहुत टेस्टी बने थे क्योंकि बाद में जब हम लोगों ने खाए ना तो सच बताऊं कम पड़ गए थे। मैंने तो सबके मतलब नाश्ते के हिसाब से बनाए थे लेकिन बाद में पराठे कम पड़ गए थे। लेकिन खैर पराठों की जगह हमने कुछ और पूर्ति कर ली थी, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। और उसके बाद मैंने की किचन की सफाई, गैस स्टोव वगैरह, पीछे ये टाइल्स और सब जगह, मतलब एक बार हल्के गीले कपड़े से यहाँ पे सफाई कर दो ना तो फिर लंच तक सब साफ पड़ा रहेगा। ये
ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत उसमें होगी भी नहीं। और ये दोनों ट्रेस जो आप देख रहे हो ना, जिनमें मैंने ऑयल की बॉटल्स रखी हुई हैं या एक्स्ट्रा सामान जो भी मैं रखती हूँ किचन में वो रखा हुआ है। एक्चुअली ये मेरे पास एक पुराना ओवन था करीब 10-12 साल पहले, तब ये उसकी ट्रे हैं। ओवन तो वो ख़राब हो गया था इसलिए मैंने निकाल दिया था, लेकिन ये ट्रेज़ मैंने रख ली थी और ये इस तरह से अब मेरी ऑयल की बॉटल्स रखने के काम आती हैं और जो चम्मच वगैरह के मैंने कप्स रखे हुए हैं ना उनको रखने के काम आती हैं। तो अब किचन हो गई है जी हमारी क्लीन। मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, पराठे भी हमारे तैयार हैं और बर्तन वगैरह अभी कुछ खास है ही नहीं क्योंकि अभी किसी ने खाया ही नहीं है तो बर्तन कहाँ से होंगे। लेकिन ये है कि रसोई इतनी साफ़ हो गई है कि जिसे देख के मुझे संतुष्टि है। नहीं तो क्या होता है कि हम खाना खाने बैठ जाते हैं और फिर दिमाग में चलता रहता है कि चलो जल्दी जल्दी खा लो, फिर किचन भी साफ़ करना है। तो एक बार किचन वगैरह सब साफ़ करके अगर हम खाना खाने बैठते हैं ना तो थोड़ी तसल्ली रहती है। और जब तक चाय उबल रही है उस 2-3 मिनट का यूज़ मैंने किया फ्रिज की डस्टिंग करने में। मतलब चाय को उबलते हुए देखने में मैं खड़े हुए बस चाय को उबलते हुए देखती रहूं, उससे अच्छा है कि उन 2-3 मिनट का मैं यूज़ ही कर लूं। क्योंकि यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी आती है, एक तो बहुत खुला खुला है, ये आपने देखा भी है, बाहर दरवाजे से भी ऊपर जाल में से भी खूब धूल मिट्टी आती है। तो सच बताऊं दिन में 2 बार भी डस्टिंग करूँ ना तो भी कहीं ना कहीं धूल मिल ही जाएगी। तो फिर भी धूल का अपना काम है, हमारा अपना काम है। धूल का काम है आना और चीज़ों पे चिपक जाना, हमारा काम है उसे साफ़ करना। तो वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बीच हमारा देसी सा नाश्ता तैयार हो गया है। सिंपल वाले पराठे, सिंपल वाले नहीं, बहुत ही टेस्टी आलू की सब्ज़ी वाले पराठे, मक्खन, अचार और चाय। आम का अचार लिया है हमने और मक्खन मैंने रात ही जो मक्खन निकाला था ना उसमें से बचा लिया था। बाकी का तो मैंने सुबह घी बना लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा बचाती हूँ नोनी घी के तौर पर, वो मैंने बचा लिया था। और यहाँ पे ये पराठे इतने टेस्टी बने थे ना, लेकिन सिर्फ एक ही मिल पाया क्योंकि जैसे मैंने बताया ना बहुत टेस्टी बने थे और बच्चों को बड़े टेस्टी लगे तो उन्होंने ज़्यादा खा लिए, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा खा लिए। और यहाँ पे हैं ये कुछ कचौरियाँ। एक्चुअली हस्बैंड गए थे कोटा और वो आज सुबह ही वापस आए थे, इसीलिए मैं जल्दी उठी थी क्योंकि वो सुबह करीब 5 बजे आए थे और दरवाज़ा मुझे ही खोलना था ऑब्वियसली। तो इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा ली ये कचौरियाँ और बच्चों ने खा लिए पराठे। एक एक पराठा खैर हमें भी मिल ही गया था दोनों को। और नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन वगैरह मेरी सब क्लीन हो ही गई थी। मैं आई थी ऊपर के हिस्से की, ऊपर का जो कमरा है इसकी सफाई करने। काफ़ी फैला हुआ था और पिछले करीब 2-3 दिनों से इसकी अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो पाई थी। और क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तबीयत क्या ख़राब थी, एक्चुअली मैं गिर गई थी 4-5 सीढ़ियों से और मेरी टेल बोन में थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, थोड़ा सा दर्द था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी दर्द था। मतलब टेल बोन में थोड़ी सी चोट जिसको कह लो आप लग गई थी, क्योंकि जैसे मैं गिरी हूँ तो वो टेल बोन जिसको कहते हैं ना कि उस पर प्रेशर आ गया, तो उस पर थोड़ी सी चोट लगी थी, इसकी वजह से थोड़ा दर्द बढ़ गया था। डॉक्टर के पास भी गई हूँ मैं, दवाइयाँ खा रही हूँ इस चीज़ की। और ये देखिए इस टाइम मेरी दवाइयों का टाइम हो गया था, तो वानी ने ला के दी हैं मुझे दवाइयाँ। अभी मैं दवाई ले रही हूँ। तो पहले मैंने पंखा साफ़ किया अच्छे से, काफ़ी गंदा हो रहा था। उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है और उसके बाद मैंने करनी है हर जगह की डस्टिंग। यहाँ पे देखिए मतलब सफाई हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं कि पहले आप छत की सफाई कीजिए, उस पे से जो भी गंदगी गिरनी है वो नीचे गिर जाएगी, फिर आप झाड़ू लगाइए और उसके बाद डस्टिंग कीजिए। नहीं तो अगर हम पहले डस्टिंग कर लेते हैं और बाद में झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर वो डस्ट दोबारा से उसी चीज़ों पे बैठ जाती है। और डस्टिंग करने के लिए मैं ये जो कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ ना, एक्चुअली मेरी बेटी की स्कर्ट है पुरानी, तो इसमें से मैंने काट के ये पीसेस बनाए हुए हैं और इस कपड़े को मैंने हल्का सा गीला किया हुआ है। तो एक कपड़े से पंखे साफ़ हो गए, मतलब एक टुकड़े से पंखे साफ़ हो गए, दूसरे टुकड़े से मैंने ये सब साफ़ कर दिया। और ये खिड़की मैं बाहर से जाके क्यों नहीं क्लीन कर रही हूँ, उसका कारण है ये भाई साहब जो बैठे हैं, आप देख ही रहे होंगे, अपनी पूरी फैमिली लेके बाहर मेरे एलोवेरा के पौधों में। कमरे के बाहर ये छोटी सी बालकनी है, बालकनी टाइप थोड़ा सा हिस्सा है, हम तो कुछ यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कबूतर भाई साहब पिछले करीब 1 साल से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस गेट को बहुत ही कम खोलती हूँ, क्योंकि इसको खोलने से ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए सफाई वगैरह भी मैं अंदर से ही कर लेती हूँ। और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पे रहते हैं, अंडे दे रखे हैं वहीं पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था सर्दियों में
तो ठीक है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपने घर में राज़ी हैं, हम अपने घर में राज़ी हैं। तो यहाँ पे पूरा कमरा हो गया साफ़। सबसे बाद में मैंने लगाया पोछा और यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैंने अभी चेंज नहीं की हैं क्योंकि अभी ये साफ़ पड़ी हुई हैं। एक्चुअली आज मुझे चेंज करनी थी, लेकिन अगर मैंने आज चेंज कर दी तो ये धोनी पड़ेंगी और आज धुल नहीं पाएगा कुछ भी कपड़ा, क्योंकि थोड़े से जो पाइप्स हैं हमारे घर में वो ब्लॉक हो रखे हैं और वो आज हमें मतलब उनकी आज हमें सर्विस करनी है, सर्विस टाइप ही बोल दो, खोलने हैं वो आज हमें। तो देखते हैं, अभी नीचे जाके उन्हीं का काम करना है। इस बीच सारा कमरा अच्छे से साफ़ हो गया है। जैसे 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई थी ना, अभी अच्छे से मैंने मन लगा के सफाई कर दी है यहाँ की। और ये वाला कोना जैसे मैंने बताया, हस्बैंड की मशीनरी वगैरह यहाँ पे रखी होती है तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। हालाँकि ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हैं ना, इनमें से मैंने थोड़े से आज निकाले हैं, कुछ को ऑर्गेनाइज़ किया है और कुछ का हम DIY बनाएंगे वानी के साथ मिलकर, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां हो रखी है ना। तो देखते हैं, अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। और वानी ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो मेरे लिए दवाई लेके आई, नीचे से पानी लेके आई और लगातार मेरे साथ ही है। तो इतनी भी हेल्प बहुत हो जाती है अगर आपके साथ कोई है काम करते वक्त, भले ही वो काम ना करा रहा हो लेकिन साथ होना चाहिए। और यहाँ पे करीब देखिए 10:30 का टाइम हुआ है और धूप इतनी तेज़ है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और पौधे भी बेचारे, मतलब सुबह पानी दिया था लेकिन अभी तक ऐसे लग रहा है कि दोबारा से उनको प्यास लग गई है। तो वानी इनमें अभी थोड़ी देर में ही पानी देने वाली है। वो कह रही थी पानी दे दूँ मम्मी, मैं ही रोक रही थी उसको बार बार, लेकिन वो मानेगी नहीं, देगी ज़रूर। यहाँ पे मैंने ये गद्दे, तकिए और कुशन कवर वगैरह सब बाहर डाले हुए हैं धूप में। इनको मैं मतलब हफ्ते में 2 बार तो धूप में डालती ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़े से ना इनकी हाइजीन भी मेंटेन रहती है। और ये कंबल वगैरह जो हम ओढ़ते हैं ये भी मैंने बाहर धूप में ही डाले हुए हैं। टॉवल्स वगैरह नहाने के बाद सब धूप में हैं। तो धूप से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अगर धूप निकली हुई है ना तो कपड़ों को अच्छे से धूप लगाइए आप। और ये है वो कार्डबोर्ड जो मैंने निकाले हैं DIY बनाने के लिए। और बराबर में आपने देखा होगा दीवार पे एक भैया बैठे हुए थे। एक्चुअली हमारे बराबर में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनका मकान बन रहा है, तो वो यहाँ पे दीवार तक ही आ गया है, तो यहीं पे बैठ के वो काम करते रहते हैं। और वानी ने इस बीच पौधों में पानी भी दे दिया अच्छे से। और अब नीचे आते हुए मैंने ये गेट बंद कर दिया है ताकि नीचे धूल कम आए। हालांकि मेरी कोशिश हमेशा बेकार होती है, धूल कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और वो गद्दे वगैरह मैंने क्यों सुखाए हुए हैं ऊपर, क्योंकि आजकल हम बाहर सो रहे हैं मच्छरदानी लगा के। और उन गद्दों को बिछाने से पहले, हालांकि मैं नीचे चटाई बिछा लेती हूँ उसके बाद गद्दे बिछाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे हम लेटते हैं तो देखिए पसीना भी लगता है और कभी कभी पानी वगैरह भी गिर ही जाता है, जैसे हम बॉटल्स रखते हैं, तो इसलिए मैं उनको हमेशा धूप लगाती रहती हूँ। और यहाँ पे नीचे आके मतलब ऊपर का काम सब हो गया, अब आई हूँ नीचे, क्योंकि जैसे 2-3 दिन से ऊपर का काम ठीक से नहीं हुआ था, ऐसे नीचे का भी मतलब सिर्फ काम चल रहा था मेरे दर्द की वजह से, मुझको चोट लगी थी ना इस वजह से। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज की और ये अलमारी और वो ड्रॉर जो आपने देखी, इन सबको हटा के आज मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना दीमक की प्रॉब्लम है। तो हालांकि अभी मुझे कहीं मिली नहीं दीमक, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ों को बहुत दिनों तक हटाओ नहीं, देखो नहीं, तो वहाँ पे दीमक मिलती है। हालांकि अभी तो पिछले करीब समझिए 6-7 महीने से नहीं दिखी मुझे, लेकिन शुरुआत में जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तब बार बार दीमक की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने अच्छे से सफाई की और जो दीमक वाली दवाई होती है ना वो मैं हमेशा मतलब ये समझिए कि 15-20 दिन के अंतर पे डालती रहती हूँ, तो फिर अच्छे से अब मतलब अब नहीं मिलती है कहीं भी दीमक। और सारी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी। बाकी सब अपने हिसाब से करते हैं, कोई डेली क्लीनिंग करता है, कोई वीकली, कोई एक दिन छोड़ के, सब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए। कभी भी क्लीनिंग करो लेकिन करते रहो ताकि घर बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। और इस बीच ये वानी का पेन होल्डर, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। एक्चुअली वानी का नहीं, ये राम का है, लेकिन बहुत पुराना है और वानी ने इस पर भी अपनी पूरी पेंटिंग की कलाकारी दिखाई हुई है। वो हर जगह पेंट करती रहती है। और ये है जी एक पायलट पेन, ब्लैक कलर का है, ये वानी को मिला है, उसकी मैम ने दिया है उसकी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए। और ये वाला पेन ना मुझे जब मैं पढ़ती थी बहुत पसंद था, लेकिन कभी ले नहीं पाती थी, क्योंकि ये आता था करीब 20 से 25 रुपये का, और उस टाइम पे 20 से 25 रुपये का पेन खरीदना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था हमारे लिए, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे हम। और यहाँ पे एक प्यारा सा गिफ्ट जो वानी ने बनाया था मेरे लिए, एक रिंग है और ये पेपर से बनाई है उसने। एक्चुअली उसने ये मदर्स डे पे बनाई थी
और उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की थी मदर्स डे की, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। तो अभी मैं देखिए दिखा रही हूँ आपको, ये प्यारी सी रिंग वानी ने बनाई थी मेरे लिए और ये बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच लाडो कि तूने मेरे लिए इतनी अच्छी सी रिंग बनाई। और ये कागज़ की है इसलिए मैं इसे ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगी, लेकिन कभी भी जब आराम से बैठती हूँ ना तो इसको पहनती हूँ। और अब इसको रख देती हूँ सेफ्टी से इन कछुए भाई साहब के पास, क्योंकि ये कछुए भाई साहब तो अपने घर में रहते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रे है ये इन कछुए भाई साहब का घर ही तो है ना, तो मैंने इनके घर में सेफ्टी से रख दी है वो रिंग। और यहाँ पे इस टेबल का भी थोड़ा सा मेकओवर कह लो आप या कुछ भी, वो मुझे अभी करना है, तो उसके लिए अभी मैंने निकाला है सामान। उससे पहले मैं ऊपर की ये सफाई कर लेती हूँ। ये एक शेल्फ है ऊपर, इस पर मेरा ग्लोब रखा रहता है। और ये है वानी की छोटी सी वानी की तस्वीर जब वो 2 साल की थी। ये देखिए पैरों में बड़े बड़े से बड़े प्यारे प्यारे से उसने सैंडल पहने हुए हैं। मैं लाई थी उसके लिए बड़े शौक से, पजेब पहनी हुई हैं। तो ये 2 साल की थी जब उसकी ये फ़ोटो, जबकि फ़ोटो है ये। और ये देखिए उसकी पेंटिंग की कलाकारी, ये मिट्टी के हाथी हैं छोटे छोटे से, मैं लाई थी कभी और मैंने यहाँ रख दिए थे। तो एक पे तो मैडम ने पेंट कर दिया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। ये उसका पिगी बैंक। और घर में कोई हिस्सा उसने ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जिस पे वो पेंटिंग की कलाकारी ना करती हो, मतलब कलर हो उसके पास और कहीं भी लगा देगी। और उसका ये फ़ोटो फ्रेम राम ने उसको गिफ्ट किया था रक्षाबंधन पे, और उसको मैंने पीछे एक ये पिगी बैंक टाइप है, मिट्टी की ही गुल्लक जिसे बोलते हैं, उससे सटा के इस तरह से रखा हुआ है। तो ये रखा रहता है ठीक से। तो ऊपर का शेल्फ साफ़ हो गया अच्छे से, काफ़ी धूल हो रही थी उस पर, बहुत दिनों से उसकी सफाई हुई नहीं थी। एक्चुअली उसकी सफाई तो शायद 1 हफ्ते से नहीं हुई थी इसलिए। और यहाँ पे मैंने ये टेबल कवर बिछाया है, और ये मैं लाई थी दिवाली पे, लास्ट ईयर दिवाली पे, और ये मुझे अब मिला है सफाई में। तो मतलब मेरे जैसे और कौन कौन लोग हैं कि जो चीज़ें लाते हैं और रख के भूल जाते हैं, और फिर जब वो दोबारा से घर की सफाई करते हैं तब उनको मिलती है। तो ये मुझे अब मिला, इसलिए मैंने यहीं पे रख दिया, मतलब यहीं अब बिछा दिया मैंने इसको अच्छे से। और ये एक टिश्यू बॉक्स होल्डर है जिस पे आप फोर्स लिखा देख रहे हो। टिश्यू बॉक्स होल्डर नहीं यार, टिश्यू बॉक्स का टिश्यू पेपर का बॉक्स है एक, क्या बोल रही हूँ मैं, एक टिश्यू पेपर का बॉक्स है जो हस्बैंड को मिला था, वो लाए थे शायद कहीं से, तो उसी कंपनी का नाम भी इस पे लिखा हुआ है। तो उसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये जो आप एक गोल वाला देख रहे हो ना, जो मैंने ये बास्केट पे ढका हुआ है, ये भी मैं इसी के साथ लाई थी। थाल पोस बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीज़ें आज मुझे मिली, मैंने बिछा दी। और ये मेरा पिलो, टेलबोन पिलो, जिसको टेलबोन में दर्द रहता है उनको यूज़ करना होता है ये। तो टेलबोन का दर्द मुझे पहले से भी रहता था, और अब जब गिरी हूँ तो वो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए ये मुझे इस्तेमाल करना होता है। ये काफ़ी पहले ही हस्बैंड ने मंगा दिया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और ये करीब 700 रुपये का आया था। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं भाई, अब एज के साथ मतलब दर्द बढ़ जाता है या गिर जाते हैं तो कहीं चोट लग जाती है। तो हो गया जी पूरा घर क्लीन। और ये जो गुड्डू महाराज बैठे हुए हैं ना 3-4, इनकी भी मुझे मतलब नहलाई धुलाई करनी है, देखती हूँ शायद कल करूँ या परसों। और ये देखो अलमारी के ऊपर वानी की पेंटिंग, मतलब घर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ती है वो, कुछ भी मिल जाए, पेंसिल, पेन, स्केल, सब पे कलर कर देगी। और पूछो तो बोलेगी कि मन कर रहा था इसलिए कर दिया। और ये वाली जगह पहली बार आप खाली देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है, मतलब सब कपड़े प्रेस के ख़त्म हो चुके हैं, मतलब सब पे मैंने प्रेस कर दी थी, क्योंकि चोट लगी हुई थी ना, तो ज़्यादा मतलब काम तो नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रेस तो खैर कर ही सकती थी, तो मैंने सब प्रेस के कपड़े निपटा दिए थे। अब पूरा घर हो गया अच्छे से साफ़। और सामने आपने देखा होगा वो मच्छर वाला जो रैकेट होता है ना, मच्छर मारने वाला, वो लगा हुआ था, तो उसको चार्जिंग पे लगा के रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना ऊपर सोते हैं मच्छरदानी लगा के, तो कोई मच्छर अंदर अगर आ जाता है तो उसका स्वागत उस रैकेट से ही करना होता है हमें। और यहाँ पे आप ये 3 तस्वीर देख रहे हैं, एक है मेरे पापा की, इधर वाली लेफ़्ट वाली, बीच में है मेरी सासू माँ, और सबसे इधर है मेरे दादा ससुर और दादी सास। तो उनकी भी अच्छे से मैंने आज फ़ोटो वगैरह की क्लीनिंग की है, छोटी छोटी धूल बैठ जाती है उस पर। सारा काम नीचे से करके मैं आई हूँ ऊपर, और मैंने देखा वानी थोड़ा सा बोर फील कर रही थी, क्योंकि हालांकि वो सुबह से मेरे साथ काम में लगी हुई है, लेकिन बच्चों को काम, सफाई, इन सब से ज़्यादा मज़ा आता है कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं। तो अब करते हैं थोड़ी देर वानी के साथ बात। जोनी, वानी जोनी है वो मेरा, वो जोनी है, और ये वो आपका जोनी है, और ये मेरी वानी है ना? आपका जोनी और मेरा वानी।
थक गए वानी, बाल फट गए। बाल फट गए। छोड़ो। ये है वानी और वो है जॉनी। जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नहीं नो पापा। चलो अब जोनी जोनी हाँ पापा। शुगर खाते हो नहीं पापा। झूठ बोलते हो नहीं पापा। ओपन योर माउथ। चलो अब मैं काम कर लूँ, कर लो। ठीक है। तो वानी के साथ ढेर सारी बातें करने के बाद मैंने अपनी एक वीडियो की एडिटिंग की। थोड़ा सा ही काम था, ज़्यादा नहीं, वो मैंने कर लिया। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे, क्योंकि लंच बनाना था। और लंच में मुझे हालांकि करेले बनाने थे, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर सबको खाना था वाइट सॉस पास्ता, तो करेले रख दिए मैंने फ्रिज में। और ये गुलाब जामुन मैंने निकाले हैं, जो पवन लेके आया था, उनको भी मुझे गर्म करना है। थोड़ी सी मिठाई भी रखी हुई है फ्रिज में। और ये करेले मैं कल बना लूँगी, कोई मतलब इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उबल के 1 या 2 दिन फ्रिज में चल जाते हैं करेले। और ये देखिए पाइप की जो ब्लॉकेज मैं कह रही थी, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो गई थी हालांकि चौक में, लेकिन उसके बाद फिर सब सफाई कर दी थी इन पापा बेटी ने मिलके। तो वानी ने पहले मेरी हेल्प की ऊपर सब सफाई में, उसके बाद अपने पापा की हेल्प कर रही है। अब इस बीच मैंने वाइट सॉस पास्ता बना दिया, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल की जो सबसे पहली वीडियो है वो इसी के ऊपर है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। या फिर कभी और अगर मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चौक सारा साफ़ हो गया है अच्छे से, बस पोछा लगाना बाकी है, वो मैं अभी करूँगी। और यहाँ पे हो गया हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार। मैं खा रही हूँ, वानी भी खा रही है, हस्बैंड खा के ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको थोड़ा काम था। उसके बाद हमने खाए अपने गुलाब जामुन, बहुत अच्छे लगे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। किस किस को पसंद है ज़रा बताइएगा मुझे कमेंट में। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ बर्तनों की सफाई, क्योंकि सुबह से भी बर्तन पड़े हुए थे, जो जैसे बताया कि पाइप ब्लॉक था ना, तो इसलिए कर नहीं पाई थी मैं सफाई। अब कर रही हूँ सारे बर्तनों की सफाई। किचन पहले से ही क्लीन है, कुछ क्लीनिंग नहीं करनी मुझे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी बताइएगा, मेरी क्लीनिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।